बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल दही फुल्की की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बाज़ार से कहीं अच्छी दही फुल्की घर पर बनाना और इसे सर्व करने का तरीका बताऊंगा, और साथ साथ इसे स्टोर कैसे करना है वो भी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको टिप्स दिए जाएंगे, ताकि आप इसे एक दफ़ा बना लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 300 ग्राम बेसन। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे खाने का मीठा सोडा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। बैटर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होना चाहिए। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि ना ही बैटर ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा थिक। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आ रहा है। तो ये देखें, इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए 1 पिंच येलो फूड कलर। ऑप्शन है, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, फाइनली हमारा जो बैटर है अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तैयार हो चुका है, और अब हम इसकी फुल्कियाँ फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई के लिए अहम बात यह है कि ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है, और इस तरह का एक चम्मच हो जिसके अंदर सुराख हो, तो इसको हम एक दफ़ा ऑयल के अंदर डिप कर लेंगे, और इसके ऊपर इस तरीके से बैटर को डाल के इस तरह चम्मच से जो है घुमाएंगे। और ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो फुल्कियां हैं तैयार हो रही हैं। बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएंगी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इनको आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और जब इस तरह का खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, क्रिस्पी हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, तो इनको हम निकाल के आपको सेव करने का तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी और कलरफुल फुल्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। और जो फुल्कियों का साइज़ है, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा, ये देखें। तो चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं इन्हें सेव करने का प्रोसेस। तो सेव करने के लिए फूड बैग ले लें, प्लास्टिक बैग ले लें, या अगर आपके घर में कोई कंटेनर है तो उसके अंदर ऐड करके आप इन्हें सेव कर सकते हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर ऐड करने या प्लास्टिक के बैग के अंदर ऐड करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और इस तरह आप इन्हें बैग के अंदर डाल के 2 से 3 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे आप इन्हें निकालें और सर्व कर लें। और वैसे भी आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। तो इनको आप किचन के अंदर किसी जगह भी रख सकते हैं। तो अब हम इनको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में पानी लेंगे, और जितनी आपको चाहिए इनके अंदर ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ, स्पंजी हो जाएँ। तो उतनी देर में हम इसके लिए दही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ के जी दही। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर। मिक्स कर लेंगे। आप इन्हें चाट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह हम घर में चाट बनाते हैं तो उस तरीके से भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो दही को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे, और दूसरी तरफ जो हमने 15 मिनट पहले फुल्कियाँ जो है पानी के अंदर भिगो के रखी थी उनको चेक करते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह पहले से कलर जो है काफ़ी लाइट हो चुका है, और ये साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। तो इनको आपने इस तरह करके दबा के इनका जो पानी है निचोड़ लेना है। और पानी निचोड़ने के बाद इनको हम दही के अंदर ऐड करेंगे। दही जो है आपने फुल ठंडा वाला लेना है, और ऐड करके आपने इनको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है।
और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। आई होप कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली रमज़ान के महीने में आप इसे बनाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। जस्ट आपने इनको एक दफ़ा बना के सेव करना है और उसके बाद आप पूरा महीना रमज़ान का इसे यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में टाइम कम होता है, वैसे भी रोज़े की वजह से थकन हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।